Brought to you by Himalaya Pure Hands। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। एक क्रिकेट के मैच में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, और ऐसे ही राजनीति में कब किसका इस्तीफा हो जाए, किसको कुर्सी मिल जाए, इसमें भी अनिश्चितता देखने को मिलती है। तो इस अनसर्टेनिटी वाले कॉमन कैरेक्टर के अलावा राजनीति और क्रिकेट में कोई समानता है नहीं। दोनों अलग अलग डोमेन है, कम से कम दिखता तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी राजनीति में भले ही कोई क्रिकेट ना हो, क्रिकेट राजनीति से नहीं बच पाता है। क्रिकेट के मैनेजमेंट में घुसने का खूब मन करता है हमारे यहाँ राजनेताओं का। कई राज्यों में क्रिकेट संघों पर राजनेताओं का कब्जा होता है। बीसीसीआई के मामले में ऐसा होता रहा है, हो भी रहा है। लेकिन खेल के प्रबंधन में जब राजनीति का चरित्र चढ़ने लगता है तो चीजें फिर भद्दे रूप में बाहर आने लगती हैं। अभी भारतीय क्रिकेट में वही होता दिख रहा है। कई दिनों से ये कयास चल रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में झगड़ा चल रहा है। हमारी मेंस क्रिकेट टीम के दो एस प्लेयर्स, विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाने पर कहा गया कि उनका तख्ता पलट सा हो गया है। फिर ये खबरें आई कि रोहित शर्मा टेस्ट में विराट की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते और विराट कोहली वनडे में रोहित की कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे। पुष्ट अपुष्ट खबरों से पूरा माहौल मीडिया में ऐसा बन गया कि देश के दो शीर्ष क्रिकेटर एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं। और इन अटकलों के बीच फिर आई विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोहली उस बात को झूठा बता गए जो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कुछ दिन पहले कोहली की कप्तानी से हटने पर कही थी। और कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा कि बीसीसीआई में अब सत्ता का जो नया समीकरण बन रहा है उसमें कोहली एक रिसीविंग एंड पर आ गए हैं, नए समीकरणों के भुक्तभोगी जैसे हो गए हैं। विराट कोहली जो कुछ महीने पहले तक भारतीय क्रिकेट के सर्वशक्तिमान चरित्र थे, जिनकी मर्जी से न सिर्फ टीम बल्कि कोच और सपोर्ट स्टाफ तक बदल जाया करता था, लेकिन अब वक्त ही बदल गया है। जैसा कि ज्ञानी पुरुष पहले भी कहे गए हैं, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलता रहता है। और यही चीज दिखी आज कोहली के बयानों और बीसीसीआई के बयानों में भी। तो कोहली ने आज क्या कहा, पहले आपको वो सुनना चाहिए, फिर आगे की बात। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। कोहली ने कहा कि 8 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट करने की मीटिंग से 1.5 घंटे पहले उन्हें संपर्क किया गया। T20 कैप्टनसी छोड़ने के बाद हुए संपर्क से पहले उन्हें किसी तरह की बातचीत उनसे नहीं की गई थी। चीफ सिलेक्टर ने उन्हें टीम उनसे डिस्कस की। इस टीम पर दोनों पार्टी सहमत थी, कैप्टन भी और सिलेक्टर्स भी। और फिर फोन काटने से जस्ट पहले उन्हें बताया गया कि 5 सिलेक्टर्स ने मिलकर तय किया गया है कि वो वनडे के कैप्टन नहीं रहेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है। इसके बाद हमने बात की, बस इतना ही हुआ। इससे पहले किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, ये कोहली कह रहे हैं। कोहली का यह बयान बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के हालिया बयान से एकदम उल्टा है। गांगुली ने कोहली से कप्तानी लेने के बाद कहा था, हमने कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि वो T20 की कप्तानी ना छोड़ें। कप्तान बदलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी। जबकि गांगुली के इस दावे पर आज कोहली ने कहा कि उन्हें T20 की कप्तानी छोड़ने से रोका नहीं गया था। कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया टुडे के पास सूत्रों के हवाले से बीसीसीआई का वर्जन आया और बीसीसीआई के सूत्रों ने कोहली की बात का खंडन कर दिया। कहा कि हमने कोहली को कहा था कि T20 की कप्तानी मत छोड़िए। ये तो हुई T20 फॉर्मेट में कप्तानी की बात। विराट को वनडे की कप्तानी से हटाने पर गांगुली ने क्या तर्क दिया था वो भी सुनिए। गांगुली ने कहा था कि सिलेक्टर्स ने तय किया कि वो लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी को नहीं बांटेंगे, यहां वो वाइट बॉल कैप्टन नहीं हो सकते। अब ये वाइट बॉल वाला रेफरेंस क्या है, आप जानते ही हैं कि वनडे और T20 यानी लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में सफेद गेंद का, वाइट बॉल का इस्तेमाल होता है और टेस्ट में लाल रंग की गेंद होती है, रेड बॉल होती है। तो गांगुली कह रहे थे कि वाइट बॉल के 2 कप्तान नहीं हो सकते, यानी T20 में रोहित शर्मा और वनडे में विराट, ऐसा हम नहीं करना चाहते। और इस फैसले में कोहली का दुख यह है कि उन्हें फैसले से सिर्फ 1.5 घंटा पहले बताया गया था। कोहली के इस दावे को भी बीसीसीआई के सूत्रों ने खारिज किया। इंडिया टुडे
को जो सूत्रों ने बताया वो ये है कि मीटिंग वाले दिन सुबह ही चेतन शर्मा ने कोहली से बात की। चेतन शर्मा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते हैं। अब हमें ही नहीं पता कि यहाँ सच कौन बोल रहा है। शायद कोहली सही हो या बीसीसीआई सही कह रही हो या सच इन दोनों के बीच में कहीं हो। लेकिन सौरभ गांगुली ने कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाने के लिए जो तर्क दिए हैं उसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसी बीसीसीआई की विमेंस टीम के पास 2 वाइट बॉल कैप्टन हैं, वनडे में मिताली राज और टी20 में हरमनप्रीत कौर। तो ऐसा किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि वाइट बॉल के मैचेस में 2 कप्तान नहीं हो सकते वाइट बॉल के फॉर्मेट में। खैर, इस बात को किनारे भी रखें तो भी एक चीज़ साफ दिखती है कि बीसीसीआई और कोहली के बीच चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए कुछ महीने पहले के इवेंट्स रिवाइंड करके समझा जाए। इसी साल सितंबर में विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। तब उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करना चाहते। कोहली ने अपने इस फैसले की वजह वर्कलोड को बताया था और इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो वनडे और टेस्ट में भारत की कप्तानी जारी रखेंगे। इसके साथ ही कोहली ने आईपीएल टीम आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ी थी। फिर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही हम बाहर हुए। इसके बाद हमने न्यूजीलैंड से खेला जहां कप्तानी मिली रोहित शर्मा को। कोहली इस सीरीज में नहीं खेले और हमने इसे 3-0 से अपने नाम किया। इसके बाद टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी खेली जहां दूसरे टेस्ट में विराट ने वापसी की और भारत को टेस्ट सीरीज जिता दी। अब टीम को साउथ अफ्रीका जाना था और इस टूर के लिए टीम सिलेक्शन के दौरान ही ये विस्फोट हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली का जिक्र किए बिना रोहित को वनडे की कप्तानी भी सौंप दी और इसके बाद रोहित चोटिल हो गए। कहा गया कि वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। रोहित के टेस्ट से बाहर होने की खबरें आते ही दूसरी ओर से एक खबर आई। कहा गया कि विराट कोहली अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी चाहते हैं, इसीलिए वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे क्रिकेटर्स इन कयासों को हवा देना शुरू कर देते हैं इसके बाद कि दोनों एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। झगड़े पर केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई में भी जो उनके पास पद रहा है अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं है। किस खेल में, किस गेम में, किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है मुझे इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। संबंधित एसोसिएशन फेडरेशंस का ये काम है और मुझे लगता है वही जानकारी दें तो उचित रहेगा। लेकिन जो अटकलबाजी और कयास चल रहे थे उसके बाद लोगों ने पुराना दौर याद दिलाना शुरू कर दिया जब टीम इंडिया के बड़े सितारे अक्सर ही एक दूसरे से भिड़े रहते थे। ऐसी कोई आशंका भी इंडियन क्रिकेट फैंस को परेशान करने के लिए काफ़ी है क्योंकि इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। टीम में गुटबाजी होने लगती है और इस गुटबाजी के चलते अक्सर टीम का प्रदर्शन खराब हो जाता है। हालांकि आज कोहली ने साफ कर दिया कि उनके और रोहित के बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं है। वो रोहित की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में खेलेंगे। सुनिए उन्हें। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब कोहली के बयान के बाद कहा जा सकता है कि रोहित से उनका कोई झगड़ा नहीं है और उनके वनडे में ना खेलने की जो खबरें चलाई गई थी वो विशुद्ध अफवाहें थी, भले ही इन अफवाहों के पीछे किसी की भी राजनीति रही हो। लेकिन अब ये बात साफ है कि कोहली वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनसे कप्तानी छीन कर या लेकर रोहित को दी गई। कोहली पहले से कहते आए थे कि वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप तक वनडे टीम की कप्तानी करना चाहते हैं। ये वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और आईसीसी इवेंट्स में कोहली का नाकामी को देखते हुए बीसीसीआई कोई रिस्क नहीं लेनी चाहती। लेकिन इस बदलाव के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें हजम कर पाना आसान नहीं है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कोहली से कप्तानी लेने के फैसले को सही बताते हुए कहा था कि रोहित ने 5 आईपीएल जीते हैं, उनकी कप्तानी में हमने एशिया कप जीता और वो भी कोहली के बिना। इन तर्कों पर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एशिया कप में आखिर खेलता कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। हमारे अलावा इस इवेंट में यही 3 बड़े देश हैं और इन्हें कोहली के साथ या कोहली के बिना हराना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कम से कम उस लेवल का तो नहीं है जिसके आधार पर किसी की कप्तानी का फैसला की जाए। कोहली के शब्दों में कहें तो बोर्ड ने ठीक है फैसला किया है। कोहली के पास आईसीसी ट्रॉफी जो नहीं है, लेकिन इस सही फैसले के पीछे के कारण तो सही गिनाए जाएं। इस पूरे मामले में एक चीज और है, विराट कोहली की कप्तानी का ज्यादातर हिस्सा ऐसे वक्त में घटा जब बीसीसीआई को आदर्श तरीके से चलाने की कोशिश हो रही थी। मतलब उस वक्त बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का राज था। कोहली को फ्री हैंड मिला, वो अपने मन मुताबिक प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ लाए और हर वो काम किया जिसने इस बात को प्रूव किया कि भारतीय क्रिकेट पर उनका एक छत्र राज है।
साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हुए ईडन गार्डन टेस्ट तक सब कुछ विराट के कंट्रोल में था। भले ही तब तक बीसीसीआई में रेगुलर वाले लोग मतलब गांगुली और जयशाह की प्रेसिडेंसी सेक्रेटरी की जोड़ी लौट आई थी, लेकिन कोहली का बल्ला चल रहा था तो सब सेट था। लेकिन इसी टेस्ट के बाद कोहली का बल्ला फूफा बन गया और शतकों की संख्या 70 पर ही रुक गई। 2 साल से कोहली शतक नहीं मार पाए हैं और फिर उसी बरस रोहित के लगातार 5 शतक के बाद भी भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गया। फिर कोविड आ गया, खेल रुका और जब शुरू हुआ तो हम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए, जहां टीम के 36 पर ऑल आउट होने के बाद कोहली घर लौट आए। हालांकि उनकी छुट्टी पहले से प्लान थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। कहा कि डूबते जहाज से कप्तान का जाना ठीक नहीं था। फिर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने वापसी की, ऑस्ट्रेलिया को उनकी जमीन पर ही पीटा। आवाजें आई कि अब रहाणे को कप्तान बना देना चाहिए और ऐसी मांगों के बीच कोहली लौटे और लौटते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए। और फिर पूरे इंग्लैंड टूर पर उनकी कप्तानी की आलोचना हुई। खासतौर से रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में ना रखने के फैसले पर रोज बवाल हुआ और फिर टूर से लौटते ही पता चला कि कुछ सीनियर्स ने कोहली के एटीट्यूड की शिकायत की है। लगातार बढ़ती शिकायतों और खराब फॉर्म ने कोहली से कप्तानी आखिर छीन ही ली। तो कोहली की कप्तानी जाने में वजह परफॉर्मेंस है या राजनीति, या क्या बीसीसीआई में कोई झगड़ा या राजनीति चल रही है? इस पर पूर्व के दिग्गज खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, इन्हें सुनिए। आप भारत के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं, तो फिर आप अपना पूरा तन मन लगा के खेलते हैं और ये चाहते हैं कि भारतीय टीम यशस्वी हो। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कप्तान है कौन कप्तान है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अपनी खुद की जो एक परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको एक प्राइड बनती है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूं और मैं अगर अपने अच्छे परफॉर्मेंस से अगर मेरी टीम भारतीय टीम को जीत दिला सकूं या उनका परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इंप्रूव कर सकूं, तो ये तो मतलब गर्व की बात होती है। और तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते, कोई भी खेलता होगा, वो अपनी पूरी जान लगा के खेलता है। हाँ, कभी कभी देखिए ये खेल है तो हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमेशा आपको यश नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ये खेल की एक रीति है और इसी की वजह से ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मैंने इसीलिए कल भी जब हम इंडिया टुडे पर बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि ये जो सोर्सेस से जो कुछ आता है उस पर विश्वास ना करे, प्लेयरों को खुद पूछे। जैसे कि आज उन्होंने जो क्लैरिफाई किया, जो मैंने अभी सुना नहीं है पूरा, कि उनके बारे में कहा गया था कोहली के बारे में कि उन्होंने ऐसा कुछ खत लिखा है बीसीसीआई को कि वो वनडे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने वो क्लैरिफाई किया कि नहीं मुझे पता है नहीं, पर जो मैंने थोड़ा सा जो सुना है उससे ये बिल्कुल जाहिर है कि वो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए तैयार है। और ये देखिए, ये जो खत कुछ लिखा या इंफॉर्मेशन दी, ये बिल्कुल गलत है। और यही तो एक भारतीय क्रिकेट में एक हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है, सालों से प्रॉब्लम है कि जब दो खिलाड़ी होते हैं जिनके बारे में जरा मतलब कप्तानी के लिए ऊपर नीचे होना है, एक कप्तान इधर होगा एक कप्तान उधर होगा, तो उनके बारे में हमारे यहाँ जो अफवाहें जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया करती है, पर बाकी लोग भी आजकल तो सोशल मीडिया या पब्लिक मीडिया से काफी होता है, ये अफवाहें जो होती है कि इन्होंने ऐसा कहा उन्होंने वैसा कहा, ये जो मतलब फेक न्यूज बनता है, ये पूरी तरह से ये फेक न्यूज। कोहली बेहतर कप्तान है या रोहित बेहतर हैं, इनमें सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन खेल से बड़ा कोई नहीं है, ना कोहली और ना रोहित। और किसी भी स्तर पर राजनीति या आपसी झगड़ा, उसका असर खेल पर नहीं पड़ना चाहिए।